तो स्क्रीन पर आपको अखबारों की हेडलाइन दिख रही होगी। इन हेडलाइन को गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि मामला छोटा मोटा मामला नहीं है, यह मामला बहुत बड़ा मामला है। यह मामला जिला कलेक्टर तक का मामला है, यह मामला मुख्यमंत्री तक का मामला है, क्योंकि इस मामले में मुख्यमंत्री साहब तक भी शिकायत की गई है। लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर साहब चुप क्यों हैं? उमरिया जिले के कलेक्टर महोदय मामले की पूरी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हेडलाइन देखकर हम समझे कैसे कि खबर क्या है। तो खबर बताने के लिए मैं बैठा हूं भाई साहब आपके पास, जरूर आपको पूरी खबर में सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में शिकायतें भी की गई है, अखबारों में भी छपवाया गया है, लेकिन उसके बाद भी उमरिया जिले का जिला प्रशासन जो है वो खामोश है। दरअसल 13 जून 2014 की बात है। एक जमीन खरीदी जाती है पूजा आहूजा के नाम से। पति विनोद आहूजा, पूजा आहूजा का फोटो भी आप देख लीजिए। इन पर यह गंभीर आरोप है। आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता का नाम है विकास सचदेव, और विकास जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बोला कि भैया 13 जून 2014 को एक जमीन खरीदी जाती है पूजा आहूजा के नाम पर। पूजा आहूजा जो है वार्ड क्रमांक 7 पुराना पड़ाव उमरिया में रहती है। ये जो जमीन खरीदी जाती है पूजा आहूजा के द्वारा, ये लालपुर उमरिया खास में खसरा नंबर 89/3 का रकबा 0.165 हेक्टेयर भूमि ये खरीदते हैं। बड़ी बात नहीं है, जमीन कोई भी खरीद सकता है, लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। उसके बाद में ये जमीन जब खरीदी जाती है तो पूजा आहूजा पति विनोद आहूजा की थोड़ी किस्मत चमकती है। उसी रास्ते से नेशनल हाईवे 43 निकलता है और उस जमीन का मुआवजा मिलता है। कितना मुआवजा मिलता है? 1,31,62,804 रुपए ये मुआवजा भी मिला। ठीक है, मेहनत से आपने जमीन खरीदी, उसका मुआवजा मिला, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस मामले में एक और नया मोड़ आता है। पूजा आहूजा और उनके पति पर यह आरोप लगते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के साथ इन्होंने साठगांठ की, और न केवल साठगांठ की, 14 मार्च 2017 को एक आदेश होता है। उस आदेश के बाद 3 महीने बाद ही 10 सितंबर 2017 को फिर से उस जमीन पर मुआवजा मिलता है। सोचिए, 1,34,00,000 समथिंग का मुआवजा एक बार तो मिल गया, लेकिन दूसरी बार भी मुआवजा मिलता है, वो 1,88,48,000 का है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1,88,00,000 यानी कि लगभग 2 करोड़ का एक ही जमीन पर दो मुआवजे मिल गए। और इसमें अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के साथ साठगांठ करने का आरोप लगा है। पूरे मामले की शिकायत सभी जगह की गई, मुख्यमंत्री साहब को भी पत्र लिखा गया, लेकिन इस मामले की जांच जिला प्रशासन बैठा नहीं रहा है। भैया 2-4 लाख की बात होती तो ठीक थी, लेकिन यहां तो करोड़ों का मामला है। उसके बाद में एक और पॉइंट मैं जोड़ता हूं, यह पॉइंट आपको चौंका कर रख देगा, क्योंकि भूमि एक है, मालिक एक है उस भूमि का, व्यवसायिक डायवर्सन भी था। उसके बाद में 2 लोगों को जमीन बेच दी जाती है, जबकि एक व्यक्ति के नाम पर जमीन थी, लेकिन 2 लोगों को जमीन बेच दी जाती है। एक भूमि को 2 लोगों को बेचा जाता है, और वो भी बड़ी फिल्मी स्टाइल में बेचा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल जो विकास सचदेव है शिकायतकर्ता, उन्होंने बोला कि साहब मुआवजा मिलने के 3 साल बाद ये जमीन 2 लोगों को बेची जाती है। इन दोनों लोगों के नाम मैं बताता हूं। एक का नाम है मनोहर विशनदासनी प्रकाश आहूजा। ये जो दोनों लोग हैं, इन दोनों लोगों को ये जमीन बेची जाती है। जमीन एक ही व्यक्ति के नाम होती है। इतना बड़ा फेरबदल कैसे हो सकता है? एक तो 2 बार मुआवजा मिल गया, फिर उस एक व्यक्ति की नाम की जमीन इन 2 लोगों को फर्जी तरीके से बेची गई, और फर्जी कागज के दम पर बेची गई, अलग वार्ड क्रमांक कागज दिखाकर बेची गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन एक है, मालिक एक है, तो फिर अलग अलग ये जो कागज है ये दिखा करके 2 लोगों को जमीन कोई कैसे बेच सकता है? उमरिया जिले का जिला प्रशासन शायद अखबारों को नहीं पढ़ता होगा। अखबारों की हेडलाइन में बड़ा स्पष्ट है कि भाई एक मामला क्लियर इसमें होना चाहिए
कि ज़मीन का मुआवजा मिल गया, दूसरी बार भी मिल गया, उस एक ज़मीन को 2 लोगों को बेच भी दिया गया। तो ये 3-4 पॉइंट है। इन 3-4 पॉइंट पर बड़ी गंभीरता से जिला प्रशासन को जांच बैठाना चाहिए। जिला प्रशासन को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस पूरे मामले की शिकायत भी की गई शिकायतकर्ता के द्वारा, लेकिन शिकायतकर्ता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अखबारों की हेडलाइन चीख चीख कर बोल रही है कि भैया पूजा आहूजा के इस मामले में कहीं प्रशासन को चढ़ोतरी तो नहीं पहुंच गई, पूजा आहूजा के इस जमीन वाले मामले में कहीं जिले के जिला प्रशासनिक अधिकारी शामिल तो नहीं है, कई सारे लोग सांठगांठ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मामला करोड़ों का है। और करोड़ों का मामला ऐसा है कि भैया 2-2.5 करोड़ का तो मुआवजा मिल गया 2 बार, और उस एक ही जमीन को 2 लोगों को बेचा गया, वो भी अलग अलग कागज दिखाकर। तो भैया ये इतना बड़ा फेरबदल कैसे हो रहा है? इसमें निष्पक्ष ढंग से जांच होना चाहिए, निष्पक्ष ढंग से जांच होना चाहिए। मामला थोड़ा पेचीदा था, मैं जानता हूं, लेकिन कई लोग हमारे पास मध्य प्रदेश के कई जिलों से फोन करते हैं, तो हमारी एक मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी आवाज कम से कम लोगों तक पहुंचाए। ये जो पूरा मामला है ये थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन इस मामले को जिला कलेक्टर साहब के द्वारा जांच बिठानी चाहिए इस मामले में, क्योंकि उन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।